हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। आज बहुत दिनों के बाद लेकिन फिर हम आज ज्योग्राफी के इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी इससे पहले इंडियन ज्योग्राफी में 2 चैप्टर हो चुके हैं। जो इसमें है जैसे भारत का परिचय है उसको हमसे कंप्लीट कर चुके हैं, और भारत का भौतिक विभाजन है, ठीक है, उसको भी हमसे कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम भारत में देखेंगे कि कौन कौन से जगह पर किस किस राज्यों में किन किन क्षेत्रों में किस तरह के चट्टानें मिलती है, क्योंकि इससे सवाल बनते हैं और बहुत ही ईजी है। आराम से सारे चट्टानों को हम सब देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे भारत का भूगर्भिक इतिहास, यानी भारत के भूगर्भ, भूमि के अंदर गर्भ में जो हिस्सा है, यानी वो चट्टानें हैं, वो कौन कौन सी चट्टानें हैं और किस तरह के चट्टानें हमको देखने को मिलते हैं। तो पहले हमसे देखेंगे कि चट्टानों का निर्माण जो होता है वो कितने तरीके से होता है। तो चट्टान एक्चुअली 2 तरह से होता है, वो आग्नेय चट्टान होता है और एक होता है तुम आपका रूपांतरी चट्टान कहिए, जो आग्नेय चट्टान से ही बनता है। ठीक है, जो आग्नेय चट्टान टूट फूट जाता है तो हवा से किसी अलग जगह जाना, फिर परत दर परत बनते जाना, तो उस तरह का होता है। लेकिन मूल चट्टानें जो होती है, इसको मूल चट्टानें भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण होता है। देखिए जैसे पृथ्वी का सतह है, तो पृथ्वी के अंदर कहीं ना कहीं एक हिस्से तक आते आते मेंटल में बहुत सारे हिस्से क्या है, जैसे गोला अगर बनाया जाए इस तरह से 3 हिस्से, तो यहाँ पर बहुत सारे क्या है, लावा भरे हुए, और यहाँ पर हम लोगों का क्या है, जैसे यहाँ महाद्वीप है ना, महासागर, इस तरह से। तो क्या होता है कि ये पृथ्वी के अंदर से किसी कारण बस क्या होता है, जब 2 प्लेटें आपस में टकराती है तो एक हिस्सा नीचे धंस जाता है, जिसके वजह से यहाँ पर गैप हो जाता है, जिसके वजह से ये लावा क्या होता है, बाहर की तरफ आता है। तो वही लावा से जो बनता है वो होता है आग्नेय चट्टान, जिसको हम सब मूल चट्टान, असली चट्टान तो यही निकला। फिर ये आग्नेय चट्टान क्या होगा, समय के साथ क्या हो जाएगा, तंका टूटेगा, अपवर्तन होगा, टूट फूट होते हुए हवा आएगा, फिर एक जगह से जाके दूसरे जगह जाएगा, लेयर दर बनेगा। तो उस तरह के ये वाला चट्टान होता है। ठीक है, तो परतदार चट्टान होगी तो ये सब वाला होगा। ठीक है, जो मूल चट्टान है वो जो में परत नहीं होगा वो ये होगा, क्योंकि लावा एक साथ निकलेगा और एक पूरी तरह से क्या है, एक ठोस चट्टानें बनेगी। तो ये आग्नेय चट्टान होती है और ये होती है रूपांतरित, जो बनता किससे है, इसी आग्नेय चट्टान से। ठीक है, आपको ये समझ में आया। अब हम देखते हैं कि किस किस कालक्रम में किस किस कौन कौन से चट्टानें बनी। ठीक है, और हम क्रमवाइज सारी चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहले कालक्रम कौन कौन से है और किस कालक्रम में किस चट्टान का निर्माण हुआ। तो अब देख लेते हैं काल वाइज जो है हम लोगों का, वो क्रम किसके हिसाब से बनता है, चट्टानें किस क्रम के हिसाब से बनती है। तो देखिए भारतीय चट्टानों का अगर वर्गीकरण अगर हम करते हैं तो हम ये 6 श्रेणियों में कर सकते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3, 4, ये 5 और ये 6ठा। ठीक है, तो पहला है आर्कियन क्रम की, आर्कियन चट्टानें या आद्य महाकल्प की। ये इस वक्त की चट्टानें 2 तरह के मिलती है, एक आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलेगी, एगो धारवाड़ चट्टानें मिलेगी। पुरान महाकल्प की चट्टानें 2 मिलेगी, कुडप्पा क्रम की चट्टानें और विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलेगी। द्रविडियन महाकल्प की चट्टानों में 2 तरह के हैं, कैम्ब्रियन और कार्बोनिफेरस। देखिए ये एक युग भी है और चट्टानें भी है, लेकिन इन चट्टानों का अस्तित्व अभी देखने को नहीं मिलता, इसलिए ये बस लिखा हुआ मिलता है, लेकिन इस चट्टानें इस तरह के कभी अभी फिलहाल एग्जिस्टेंट नहीं है। उसके बाद है आर्य महाकल्प की चट्टानें, ये इसमें आते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें और दक्कन ट्रैप वाला क्षेत्र है वहां की चट्टानें आती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं तो टर्सरी क्रम की चट्टानें में शिवालिक रेंज, जो हिमालय के 6 हिस्सा वाला है, मतलब हिमालय के जो 4 हिस्सा है, मतलब ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, उसका जो मेनली जो बना हुआ है वो टर्सरी क्रम में बना हुआ है शिवालिक। उसके बाद है क्वाटरनरी क्रम, ये सबसे नया तरह के चट्टानें हमको देखने को मिलते हैं। तो देखिए सबसे पुराना आपका ये हो जाएगा और सबसे नया आपका ये हो जाएगा। ठीक है, क्वाटरनरी क्रम के चट्टानें हुआ वो सबसे नयका होगा, आर्कियन क्रम के चट्टानें हुआ वो सबसे पुराना होगा। तो ये क्या होगी, मूल चट्टानें जो पृथ्वी से लावा बन के जो निकली होगी ना, लावा बन के, और उससे जो चट्टानें बनी होगी वो बनी होगी कौन, आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानें। उसके बाद समय के साथ यही सब विक्षोपित, अपघटित, टूट फूट होते होते ये सब कुडप्पा, विंध्यन बना, गोंडवाना बना, दक्कन बना, और इस तरह के चट्टानें इस तरह के हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ की मूल चट्टानें हम लोगों को बेसिक तौर पर यही है।
ठीक है। तो ये इसके हिसाब के क्रम हो गया। अब हम एक एक चट्टानों को हमसे देखते हुए पढ़ते हुए चलेंगे कि आर्कियन क्रम भारत के किन किन क्षेत्रों में मिलता है और आर्कियन क्रम की मतलब आर्कियन जो चट्टानें हैं उसकी खासियत क्या है और भारत में उसकी कहाँ तक एग्जिस्टेंस है। उसी तरह से सारे चट्टानों को हम एक एक करते हुए भारत के क्षेत्रों पूरे मैप के साथ हर चीज को देखते हुए चलेंगे और एग्जाम के परिप्रेक्ष्य जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं और सारे चीज़ों को एक साथ कंक्लूजन आपको देंगे सारे एग्जामों के लिए, चाहे आप स्टेट पीसीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा की या किसी एग्जाम की तैयारी करिए, ऑल एग्जाम के लिए, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, फाउंडेशन लेवल का ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, तो इसमें आपको A to Z सारे चीज़ें कवर की जाएगी। स्पेशली किसी एग्जाम के लिए नहीं, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, ठीक है। तो इसको आप चाहे तो ऐसे आप लिख लेंगे तो आपको क्या होगा, कंफ्यूजन होगा नहीं, ठीक है। तो इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए ये जो क्रम हम लिखे हुए हैं चट्टानों का लिखे हुए हैं समय के अनुसार कि पहले कौन चट्टान बना, पहले कौन चट्टान बना, इस तरह से ये क्वेश्चन अच्छे अच्छे एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसमें से 4-5 को आपको कोई 4 चट्टानें दे दी जाएगा, उसको कहा जाएगा कि काल के क्रम के अनुसार से सजाइए कि पहले कौन बना फिर इसके बाद कौन बना, इसके हिसाब से। तो देखिए इसमें सबसे पहले चट्टान जो बना वो आर्कियन, फिर धारवाड़, फिर कुडप्पा बना, फिर विंध्यन बना, फिर गोंडवाना क्रम की चट्टानें भी, फिर दक्कन बना, फिर टर्सरी, फिर क्वाटेनरी, ठीक है। तो सबसे पुराना चट्टान कौन है, सबसे ये पुराना, सबसे पुराना चट्टान, सबसे पुराना चट्टान कौन, ये आर्कियन जो है वो सबसे पुराना। सबसे नया कौन बना होगा, तो ये सबसे नया चट्टान यही है, ठीक है। ये क्या है, सबसे नया है। तो देखिए इसको जरूर आप इसको आप नोट डाउन कर ही लीजिए क्योंकि ये अच्छे खासे एग्जामों में पूछे जाते हैं। इस क्रम लगाने के लिए तो सबसे पुराना हो जाएगा, फिर इस तरह से करते हुए इस तरह से क्रम आते आते ये सबका क्रम हो जाएगा। पहला नंबर हो जाएगा, दूसरा और ये तीसरा, चौथा 5, ये 6 हो जाएगा आपका, 7 और 8। इस तरह के चट्टान, ये 8 तरह के चट्टानें हम भारत के हिस्से में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब एक एक चट्टाने जो है हम सब आर्कियन चट्टाने को पढ़ते हुए सारे क्षेत्रों में चलेंगे कि भारत के किन क्षेत्रों में आर्कियन तरह के चट्टाने और आर्कियन चट्टानों की क्या खासियत है, ये सब हम सब देखते हुए चलते हैं। चलो हो गया। तो अब चलते हैं हम लोगों का आर्कियन क्रम की चट्टानों की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए आर्कियन की चट्टानें आपको मिल कहाँ सकती है, तो देखिए लगभग आर्कियन चट्टानें जो है दक्षिण भारत का इसको एक और चीज लिख देते हैं कि लगभग दक्षिण भारत में जो है ना लगभग 2/3 हिस्से पर आपको क्या मिलता है, तो आपको आर्कियन क्रम की चट्टानें ही देखने को मिलेगी। तो देखिए कहाँ मिलेगी, आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है। मेन एरिया कहाँ, तो दक्षिण एरिया में कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में ज्यादातर इनका विस्तार है। थोड़ा मोड़ा उड़ीसा में मिलता है, थोड़ा छोटा नागपुर के पठार में मिलता है, थोड़ा मध्य प्रदेश में भी मिलता है, थोड़ा मोड़ा राजस्थान में मिलता है। अब इनकी खासियत क्या है, तो देखिए यह सबसे प्राचीनतम है और प्राचीनतम है तो ये क्या है, मूल चट्टान है, यानी पृथ्वी से निकल के जो पहला बार जम के जो चट्टान बना होगा, जो फ्रिज जो हुआ होगा, वो यही चट्टान है आर्कियन। तो ये क्या है, प्राचीनतम और मूलभूत चट्टानें हैं। इसमें जो है जीवाश्म का अभाव है, इसमें आपको जीवाश्म नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखिए लावा पृथ्वी से निकला और वहां पेड़ पौधे जीव जंतु जल के तक खाक हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो इसलिए यहाँ पर जीवाश्म आपको देखने को नहीं मिलता है। जीवाश्म वहां पर आपको देखने को मिलेगा जहां पर जैसे मान लीजिए कोई जीव जंतु है बिना जले उले दब गया, नीचे सिर्फ दब गया, तो वहां पर आपको पेट्रोलियम या फिर जीवाश्म आपको देखने को मिल सकते हैं, कोयला उला जो भी है। अब देखिए यह नीस और शीर्ष प्रकार की चट्टानें आपको मिलेगी। नीस में क्या होता है, जैसे एकदम कस्सा जो सबसे मजबूत टाइप से चट्टानें आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो कहाँ, जैसे नाम सुने होंगे बंगाल नीस, बुंदेलखंड और नीलगिरी। नीलगिरी नीस जो होता है वो सबसे प्राचीनतम है, सबसे पुराना है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको है वो खनिज भी देखने को मिलता है। देखिए जैसे आपको इतना चीज पता है कि कर्नाटक सबसे ज्यादा क्या है, सोना प्रोड्यूस करता है। उसके बाद यहाँ चांदी भी मिलता है, अभ्रक, मैग्नीज, तांबा, लोहा, ये सारे चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और जहाँ जहाँ उड़ीसा, जहाँ जहाँ आर्कियन क्रम की चट्टानें थोड़ी मोड़ी पाई जाती है, वहाँ पर ये आपको खनिज संपदा आपको देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर भी कुछ लोहा चांदी सब मिलेगा,
छोटा नागपुर पठार यानी झारखंड वाला एरिया तो आपको पता ही है, यहाँ पर भी बहुत सारे क्या खनिज, लोहा, चांदी, जेबीसी है, यहाँ पर कोयला, ये सब सारे चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है। उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी थोड़ा मोड़ा मिलता है और यहाँ पर भी मिलता है। तो इस तरह ये इसका आर्कियन क्रम की चट्टाने का पूरा विश्लेषण हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हम सब अगला चट्टान है उसको हम सब देखेंगे, जो आपको नोट करना है तो आप ये नोट कर सकते हैं। आर्कियन क्रम चट्टाने अब खत्म होने के बाद अब उसी क्षेत्र आर्कियन युग में ही दूसरा आता है जिसको हम सब धारवाड़ चट्टाने कहते हैं। देखिए, धारवाड़ चट्टानों का निर्माण जो हुआ है वो आर्कियन क्रम की चट्टाने के अपरदन, देखिए मूल चट्टाने वही आर्कियन है, लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि बारिश से समय के साथ क्या हुआ, वो चट्टाने खराब होती गई, भुरभुरा होते गए, हवा आई और उसका उड़कर एक परत दर परत बनते हुए चला गया। तो ये उसी तरह के चट्टाने, वो क्या आर्कियन क्रम के चट्टानों के द्वारा अपरदन और निक्षेपण के द्वारा ही बना गया है। ठीक है, और ये क्या है, देखिए पहला बार जो अपरदन हुआ होगा आर्कियन चट्टानों का टूट फूट के, वो पहला बार जो कहीं इकट्ठा हुआ होगा ना, वो यही चट्टाने है। यानी क्या है, यह चट्टान सबसे प्राचीनतम परतदार है। परतदार क्यों, क्योंकि ये एक ही बार बना हुआ नहीं है। देखिए पूरा फिर एक जगह इकट्ठा हुआ है ना, जैसे मान लिया कि ये मेन चट्टान आर्कियन, फिर टूट फूट के ये क्या हुआ है, कहीं एक जगह इकट्ठा हुआ, फिर एक बार और फिर कुछ हुआ, फिर और टूट फूट के फिर एक जगह इकट्ठा हुआ, फिर इसी तरह से क्या हुआ, टूट फूट के इकट्ठा होते इस तरह का परतदार आपको ये चट्टाने देखना मिलता है। तो परतदार में पहला चट्टाने अगर कोई बनता है तो कौन, यही धारवाड़ चट्टाने बनती है, इसलिए सबसे पुराना है। तो इसमें आपको लोहा, खनिज, ये सारी चीजें थोड़ा मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या है, मतलब खनिज संपदा, जैसे आपका जीवाश्म है, जीवाश्म यहाँ पर मिलने की संभावना होती है, लेकिन बहुत कम होता है, न के बराबर। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसमें खनिज मिलता है, लोहा, तांबा, सोना, मैग्नीज, ये सब रहता है, थोड़ी मात्रा में ये भी रहती है। अब देखिए धारवाड़ चट्टाने जो होती है ना, भारत में एक चोटी है यहाँ पर राजस्थान में, आरावली। ठीक है, आरावली पर्वत का निर्माण जो है वो ही है धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही हुआ है। देखिए आरावली का निर्माण इसी क्रम के चट्टान, यानी आरावली जो पर्वत जो बना हुआ है वो किस तरह के चट्टानों से निर्मित है, तो वो धारवाड़ चट्टाने से। और आरावली की खासियत क्या है, आरावली है कहाँ वैसे, तो आपके राजस्थान में। ठीक है, ये राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। और आरावली की खासियत क्या है, यह विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। ठीक है, बस इसके बारे में इतना ही। और किन किन क्षेत्रों में मिलता है, तो देखिए दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में है ना, हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु, कर्नाटक, उसके बाद छोटा नागपुर पठार और थोड़ा मेघालय में भी इस तरह के चट्टाने आपको देखने को मिलते हैं। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा मोड़ा हर जगह ये आपको फैले हुए देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। तो इस क्रम में फिलहाल आर्कियन वाला में थोड़ा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको फिलहाल अब यहीं पर विराम देते हैं। अगला नेक्स्ट वीडियो होगा तो उसमें जितना बच गया है उसको नेक्स्ट पार्ट में उसको हम खत्म कर दें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।